नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास फर्स्ट की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कहानी एक बड़ी और रंग बिरंगी पतंग सुंदरी की है। इसे बॉबी नामक एक लड़के ने बनाया था। बॉबी अपनी पतंग को मेले में ले जाता है और उसे आकाश में उड़ाता है। वो दूर दूर उड़ने लगती है। चलिए अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। सुंदरी सुंदरी वॉज द बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक बड़ी लाल सफेद और नीले रंग की पतंग थी। When बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम। जब बॉबी ने उसे बनाया तो वह मुस्कुराने लगी। यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। तुम सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा, उसने कहा। किसने कहा? बॉबी ने कहा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर एंड बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले में ले गया। गाना बजाना चल रहा था तथा हर कोई मुस्कुरा रहा था। अ merry-go-round who was playing a happy little tune, it was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. एक आनंददायक हल्की धुन के साथ चक्करदार झूला चल रहा था। वह लकड़ी के बने जानवरों के ऊपर बहुत सारे लड़के तथा लड़कियों को गोल चक्कर के रूप में घुमा रहा था। ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। सुंदरी लुक्ड टू। बॉबी किसी खाली स्थान को ढूंढने लगा जहां वह अपनी पतंग को उड़ाते हुए दौड़ सके। सुंदरी भी ऐसी ही जगह खोज रही थी। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। बॉबी अपनी पतंग को जितना ऊंचा ले जा सकता था उड़ाता हुआ घास की तरफ भागा। पफ द वाइंड केम अलोंग। हवा का एक झोंका आया। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई। सुंदरी ऊपर की तरफ उड़ने लगी किंतु वह ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाई। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ। एक छोटे से कुत्ते ने उसकी लंबी पूंछ को अपने मुंह में दबा लिया। ये था दूसरा पैराग्राफ। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। बॉबी शूड द डॉग अवे, वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। बॉबी ने कुत्ते को भगा दिया, हम दोबारा कोशिश करेंगे, बॉबी ने कहा। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। इस बार सुंदरी हवा में ऊपर उड़ गई। शी टुगड हार्ड, ओ हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ अ स्ट्रिंग। उसने तेज झटका दिया। ओह, वह चाहती थी कि बॉबी उसकी डोर को छोड़ दे। शी गेव अ बिग टग, बॉबी हैड टू लेट हर गो। उसने एक बड़ा झटका दिया, बॉबी को उसकी डोर को छोड़ना पड़ा। वी सुंदरी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। वी सुंदरी चिल्लाई, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जितना ऊंचा उड़ना चाहती हूँ उड़ सकती हूँ। और वह हवा में ऊपर और ऊपर उड़ती चली गई। बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी। अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। ये है हमारे वर्ड मीनिंग्स। व्हेन का मतलब है जब और कब। मेड यानी कि बनाया गया। बिग यानी कि बड़े। स्माइल्ड का मतलब है मुस्कुराना। कॉल का मतलब है बुलावा। सेड यानी कि कहा। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। फेयर यानी कि मेला। बैंड का मतलब है गिरोह। प्लेइंग का मतलब है खेलना। एवरीवन यानी कि हर कोई। कैरिंग का मतलब है ले जाना। राउंड यानी कि गोल। लुक्ड यानी कि देखा। लॉट्स ऑफ बहुत सारा। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। फ्लाई का मतलब है उड़ना। हीज यानी कि उसके। वुडन का मतलब है लकड़ी का। आउट यानी कि बाहर। होल्डिंग का मतलब है पकड़ना। हाई यानी कि ऊंचा। पफ झोंका। अलोंग का मतलब है साथ में। फ्लाई अप यानी कि उड़ान। स्टार्टेड का मतलब है चालू करना। केम का मतलब है आ गया।
लिटल यानी कि थोड़ा, लॉन्ग टेल का मतलब है लंबी पूंछ, शूड यानी कि बाहर करना, अवे यानी कि दूर, अगेन का मतलब है फिर, टग्ड यानी कि पर टंगा हुआ, स्ट्रिंग यानी कि तार, लिप्ड अप यानी कि लांघ दिया गया, वी का मतलब है चिल्लाना, एज हाई एज यानी कि जितना ऊंचा हो, वेंट चला गया, क्राइड का मतलब है रोया, फ्लू अप उड़ जाना, अप इन द एयर ऊपर हवा में। अब हम टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस करेंगे। लेट्स रीड। फर्स्ट है आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। मुझे चक्करदार झूले पर चक्कर आते हैं। दूसरा है द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। बाजा संगीत की धुन बजा रहा था। अब है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन 1 हु मेड सुंदरी। सुंदरी को किसने बनाया था? उसका आंसर है द बॉय नेम्ड बॉबी मेड सुंदरी। बॉबी नामक एक लड़के ने सुंदरी को बनाया था। क्वेश्चन 2 वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी। बॉबी उसकी पतंग को सुंदरी क्यों कहता था? उसका आंसर है ही कॉल्ड इट सुंदरी बिकॉज शी लुक्ड ब्यूटीफुल। बॉबी उसको सुंदरी बुलाता था क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखती थी। क्वेश्चन 3 डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। क्या सुंदरी पहली उड़ान में बहुत ऊपर उड़ सकी थी? उसका आंसर है नो शी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट द फर्स्ट टाइम। नहीं, सुंदरी पहली बार बहुत ऊपर नहीं उड़ पाई थी। क्वेश्चन 4 व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। सुंदरी वास्तव में खुश कब हुई? उसका आंसर है सुंदरी फेल्ट हैप्पी व्हेन बॉबी लेट हर गो अवे हाई इन द स्काई। जब बॉबी ने उसे छोड़ा और वो आकाश में बहुत ऊपर उड़ गई तब सुंदरी वास्तव में खुश हुई। अब है लेट्स टॉक। क्वेश्चन 1 डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स। क्या तुम्हें पतंग उड़ाना पसंद है? उसका आंसर है येस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। हाँ, मुझे पतंग उड़ाना पसंद है। क्वेश्चन 2 हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स। पतंग उड़ाने में तुम्हारी कौन मदद करता है? उसका आंसर है माई ब्रदर हेल्प्स मी टू फ्लाई काइट्स। अब है लेट्स शेयर। क्वेश्चन 1 टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर अ काइट। बच्चों नीचे देखो, ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो आपकी बुक में होंगे। हमें पतंग बनानी हो तो हमें कौन कौन सी चीज वस्तुएं इसमें से सिलेक्ट करनी होगी। पिक्चर्स देखिए, स्टिक, रोलर, ग्लू, पेयर ऑफ सीजर्स, बास्केट, पेपर एंड बॉल। जब हमें पतंग बनानी हो तो कौन कौन सी वस्तुएं इसमें से उपयोग में हम लेंगे। पहला है स्टिक, फिर आएगा ग्लू, फिर आएगा पेयर ऑफ सीजर्स एंड लास्ट में है पेपर। मैंने जैसे टिक लगाया है वैसे ही आप टिक लगाइए और एक काइट का चित्र दिया है, पिक्चर है, उसे कलर कीजिए। अब आएगा लेट्स डू। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, द अम्ब्रेला एंड द क्रो। बच्चों नीचे जो पिक्चर्स दिए हैं उसे ध्यान से देखिए और अपने शब्दों में आपको एक कहानी बनानी है, अम्ब्रेला एंड क्रो, छाता और कौवा। देखिए मैंने ये स्टोरी लिखी हुई है। इट इज़ अ रेनी डे, अ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द रोड होल्डिंग एन अम्ब्रेला। बारिश का दिन था, एक लड़की छाता पकड़े हुए रोड पर चल रही थी। शी सीम्स वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश दिख रही थी। सडनली अ क्रो केम टावर्ड्स हर एंड ग्रैब्ड ऑन अम्ब्रेला एंड फ्लू अवे। अचानक से एक कौवा उसके सामने आया। उसने छाते पे झपट मारी और उड़कर चला गया। She became crow reached near a tree and hanged the umbrella on a branch. वो वहाँ पहुँची तो कौवा पेड़ पर था और उसने छाते को टांग दिया था पेड़ की शाखा पे। Placed his chicks in the umbrella and saved them from the rain. कौवे ने अपने बच्चों को छाते में बिठाया था और उसको बारिश से बचा रहा था। Rearrange the following sentences in the right order to make it into a story on the left page.
अभी हमने जो स्टोरी बनाई है हमारे ओन वर्ड्स में, उस स्टोरी के कुछ सेंटेंसेस आपकी बुक में दिए हैं, वो देख लीजिए और ये मैंने आंसर लिखे हैं, आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। पहला है इट इज़ रेनिंग, दूसरा द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, तीसरा अ वाइंड ब्लोज द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, चौथा द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, पांचवा द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। बच्चों, ये थी आपकी कहानी सुंदरी, एक काइट की कहानी थी, वो हमने की और वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सभी किए। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।